नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मकर राशि का जून महीने का राशिफल। जानेंगे आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे बिजनेस हो या फिर आपका परिवार हो। बात करेंगे उपायों को भी, और साथ ही साथ हम जानेंगे यह जो विभिन्न पहलू हैं इनके ऊपर आपके ग्रहों का प्रभाव क्या पड़ने वाला है। आप बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ जो है सीखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यह राशिफल जो है आपके महीने का है, 30 दिनों का है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मकर राशि वालों के जो जनरल गुण हैं वो क्या होते हैं। देखिए, त्याग की भावना आपके अंदर है, ज़रूर है। सहानुभूति भी आपका एक जीवन का आपका अंग ज़रूर है। आपके अंदर सहानुभूति है दूसरे लोगों के लिए। समर्पण की भावना भी आप लोगों के अंदर रहती है। परिश्रमी आप हैं, रचनात्मक प्रकृति भी आपके अंदर रहती है। साथ ही साथ जो है आप रहस्यात्मक हैं। आप जो है कई बातों को अपने अंदर बैठा लेते हैं जिनका किसी दूसरे को आभास नहीं होता। थोड़ी बहुत एक चीज़ और भी है, आपके अंदर थोड़ी सी बदले की भावना भी रहती है। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है वो बात आपको कहीं ना कहीं खटकती रहती है। एक जनरल ओवरऑल पिक्चर अगर हम देखें इन ग्रहों की, वो क्या पड़ने वाली है, उसके बाद हम जो है डिटेल में बात करेंगे। जो वाणी का भाव है, जहाँ से हम कहते हैं कि धन का स्थान है, वहाँ पे आपके राशि के मालिक शनि बैठे हैं। शनि महाराज का जो प्रभाव जो होता है वो कर्म प्रधान ग्रह हैं। वह शनाय मतलब स्लो चलते हैं, स्लो ही फल देते हैं, मगर देते ज़रूर हैं। इस महीने में ऐसा रहेगा, अगर आप कर्म फल को लेकर चलेंगे तो आपको फल ज़रूर मिलेगा। उसी प्रकार जो चतुर्थ भाव है उसमें गुरु और राहु की युति है, जो मेष राशि में है, जो चंद्रमा का भी घर है, और जो दशम स्थान को कर्म भाव के ऊपर जिसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, जहाँ पे केतु महाराज विराजमान है। पंचम भाव संतान का है, ज्ञान का है, वहाँ पे सूर्य और बुध की युति है, जो वाणी का कारक है। सूर्य भगवान आत्मा के कारक हैं, और इसी प्रकार आपकी वाणी के ऊपर जो है प्रभावकारी रहेगी। आपकी वाणी जो है उसका भी प्रभाव बहुत रहने वाला है। बुद्धि, बल और विवेक का जो आचार और व्यवहार में आप यूज़ करते हैं उसका प्रभाव रहेगा ही रहेगा। सप्तम स्थान में मंगल और शुक्र की युति है, जो शुक्र का अपना घर है, मगर मंगल यहाँ पे नीच राशि में है, कर्क राशि के हैं। और उसी प्रकार जो है मंगल और शुक्र की युति का प्रभाव जो है आपके परिवार कुटुंब के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि मंगल नीच के हैं, रक्त के कारक हैं। थोड़ा सा खून जो है आपका खौलेगा, जिससे आपके परिवार में संबंधों के ऊपर इस चीज़ का असर पड़ेगा। मगर यही ग्रहों का जो डिटेल में प्रभाव है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। चंद्रमा के लिए मैं आपको बता दूं कि बीच बीच में जो चंद्रमा का प्रभाव है वो भी रहेगा। जैसे 9 और 10 तारीख को चंद्रमा जो है शनि महाराज के साथ कुंभ राशि में विराजमान हो जाएंगे, दूसरे भाव में। जहाँ से जहाँ आप कार्य करते हैं वहाँ पे धन का आगमन इससे ज़रूर होगा इन डेट्स में। उसी प्रकार 13 और 14 तारीख को गुरु राहु के साथ मेष राशि में चतुर्थ भाव में अपने में आएंगे, तो माता की सेहत में सुधार जरूर आएगा। और आपके लिए भी, व्यवसाय वाले जो लोग करते हैं उनके लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। उसी प्रकार 21, 20 और 21 को मंगल शुक्र के साथ जो कर्क राशि है, सप्तम स्थान में चंद्रमा का प्रभाव रहेगा, जो कि थोड़ा सा मानसिक तौर पे हल्का सा आपको ठीक नहीं रहेगा। उसी प्रकार 27 और 28 का जो समय है केतु का, यह थोड़ा सा विशेष समय है। यहाँ पे जो चंद्रमा है उनका क्या रहेगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे चंद्र महाराज रहेंगे तो चतुर्थ भाव में गुरु और राहु की युति है। हालांकि गुरु फ्रेंडली हैं, मगर राहु जो है उसका प्रभाव थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो यह जो स्थिति रहेगी 27 और 28 के समय, इसके ऊपर मैंने अपने विचार प्रकट किए हैं इसी वीडियो में, आप उसको ज़रूर सुनिएगा। और इस समय के दौरान अपनी मदर का ख्याल आपको विशेष तौर पे रखना होगा। आगे हम बात करते हैं इन ग्रहों का प्रभाव क्या है, वो क्या पड़ने वाला है। देखिए, सबसे पहले क्या है, जॉब और जो बिजनेस में है उनके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा। जैसे मैंने पहले बोला, जो दूसरा स्थान है वहाँ पे शनि महाराज विराजमान है, और पंचम में बुध महाराज का प्रभाव है, बुध महाराज विराजमान है, तो उसका प्रभाव क्या रहेगा। हालांकि बुध वहाँ पे
7 तारीख से लेकर 24 तारीख तक रहेंगे, तो आपकी वाणी जो है उसमें विचार जो है आपके अंदर स्पष्टता आएगी। आप इधर उधर के विचार या वाणी का उपयोग नहीं करेंगे। जो आपने देखा समझा, जो आपको लग रहा है वैसे आप बोल देंगे, जिससे थोड़ा सा कष्ट भी रहेगा, मगर आपके लिए वो अच्छा है। बिजनेस के संबंध में अगर आप साफ दिल के हैं, साफ मन के हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। उसी प्रकार बुद्धि बल से आप जो है धन का उपयोग कर सकते हैं। अपने बुद्धि बल विवेक के द्वारा आप जो है धन का आगमन बढ़ा सकते हैं। यह समय आपके लिए ऐसा उपयुक्त है। कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। जैसे मैंने आपको पहले बोला, शनि महाराज जो है कर्म प्रधान ग्रह हैं। सूर्य भगवान का जो पंचम स्थान में है उनका भी असर रहने वाला है, और चतुर्थ भाव के जो गुरु हैं उनका प्रभाव भी सप्तम स्थान के ऊपर प्रभाव रहेगा, जिससे आपका जो है कार्य करने की क्षमता जो है आपके अंदर प्रज्वलित होगी। तो अगर आप इस चीज़ को लेकर चलते हैं तो यह आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। मन चाहे साधन से लाभ होगा। अगर आप जो है अपने मन के अकॉर्डिंग या आपकी इच्छा के अनुरूप अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें आपको डेफिनेटली इस महीने में लाभ होने वाला है। अचानक कही हुई बात बिल्कुल सत्य जाएगी। अगर आपके अंतर्मन से कोई ऐसी आवाज़ या कोई आप शब्द निकालते हैं तो वह जो है पूर्ण होने के पूरे चांसेस हैं। यह भी इस महीने में है। अगर आप नेगेटिव बोलेंगे वो 80 to 90% जरूर होगा। अगर आप अच्छा बोलेंगे वो 50 to 70% उसके होने के चांसेस हैं। यह भी आप इस बात का ध्यान रखिएगा। छठी बात मैंने लिखी है, अपनी बेड़ी खुद डुबोने वाले। आप कोई ऐसा गलत कार्य करेंगे या आपकी गलत सोच के कारण आपको हानि होगी। हमने पहले एक पॉइंट लिखा है कि बुद्धि बल के द्वारा आप जो है धन का उपार्जन कर सकते हैं, अच्छा कमा सकते हैं, मगर खुद की बेड़ी वही व्यक्ति डुबाता है जो ध्यान से किसी कार्य को नहीं करता, जो अपनी बुद्धि का सदुपयोग नहीं करता। इसलिए नेगेटिव बातों की तरफ आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, उससे आपको ही हानि होगी। अगर आप किसी व्यवसाय में हैं, किसी पुरानी जगह पे या पुराने समय से किसी एंटिटी में काम कर रहे हैं, या फिर आपका कोई पैतृक काम है, उसमें लाभ के पूरे योग हैं। पुराने कामों से जो आपका चलता आ रहा है उसमें भी आपको लाभ के पूरे योग बने हुए हैं। आपको इस महीने में जो व्यक्ति राजनीति करते हैं, जो पॉलिटिक्स खेलते हैं, वो कहीं पे भी हैं, उनसे आपको इस महीने में ज़रूरी तौर पे बचना चाहिए। वह आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। इस महीने में शत्रुओं के ऊपर भी विजय रहेगी। जो आपके एंटी हैं, जो आपकी हानि करते हैं, उनको भी 15 तारीख के बाद हानि होगी। वह भी उनको भी मुंह की खानी पड़ेगी। इस महीने में कौन से बिजनेस हैं जिनको लाभ होगा? देखिए, लैंड का किसी संबंधी कोई व्यक्ति डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, उनको लैंड के कामों में बहुत अच्छा लाभ होगा। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के कामों में भी बहुत अच्छे लाभ के योग हैं। महीने का जो चौथा वीक होगा उसमें फार्मिंग, स्टेशनरी, प्रिंटिंग प्रेस का काम हो गया, लोहा, चमड़ा, मशीनरी, कोयला, इन कामों में लाभ के पूरे योग हैं। आप अपने कर्म करते रहिए, आपको लाभ डेफिनेटली मिलना ही मिलना है। उसी प्रकार अब बात करते हैं हम परिवार की। देखिए, परिवार में क्या है, मैंने क्या बोला पहले कि बल, बुद्धि बल के द्वारा यही समय जो है उन्नति का है। आप अगर कर्म प्रधान होकर चलेंगे, गुरु, हालांकि गुरु और राहु की सप्तम स्थान के ऊपर दृष्टि है, जहाँ पे केतु महाराज विराजमान है, जो कर्म भाव है। अगर आप गुरु के द्वारा, सद्बुद्धि के द्वारा अपनी एनर्जी को जागृत करके काम करेंगे तो आपको डेफिनेटली इस महीने में उन्नति करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर राहु का प्रभाव रहा तो डेल्यूजन्स रहेंगी, भ्रम रहेगा आपके अंतर्मन में। तो इसीलिए ज़रूरी है कि गुरु का ज्ञान अर्जित कीजिए, अपने गुरु की शरण में जाइए। अध्यात्म आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जिससे आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। इस बात का आपको खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। मनोबल की कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला, शनि महाराज थोड़ा स्लो हैं, तो अगर आपको उपयुक्त तौर पे बेनिफिट नहीं मिल रहा तो आपका मनोबल जो है वो डाउन हो जाएगा। उसको डाउन नहीं होने देना है, अंत हमेशा अच्छा रहेगा। आप शुरुआत कीजिए, यह चीज़ जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहने वाली है। संतान से आपको खुशी ज़रूर मिलेगी। यह समय जो है आपके लिए अच्छा है। अगर आप अपनी संतान का लालन और पालन अच्छे से करते हैं आज,
तो कल उनके द्वारा बहुत अच्छी आउटपुट जो है वो आपको ज़रूर मिलेगी। आप किसी न किसी प्रकार की सामाजिक योजना से जुड़ सकते हैं, सामाजिक कार्य कर सकते हैं, किसी ऐसी एंटिटी, एनजीओ या अपने द्वारा समाज कल्याण का कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं। इस महीने में यह भी आपके साथ जुड़ा हुआ है। अध्यात्म से लाभ होगा, बिल्कुल जी। इस महीने में अगर आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इससे आपका बुद्धि बल, विवेक, सामाजिक तौर पे, व्यवहारिक तौर पे और इन चीज़ों में आपको डेफिनेटली बल मिलेगा। यह जो चीज़ें आपकी प्रफुल्लित हो जाएंगी, आपका व्यवहार भी जो है अच्छा हो जाएगा। नहीं तो वाणी कर्कश रहेगी, जिससे आपको ही कष्ट आने वाला है। तो अपने इष्ट देवी देवता का जाप सुमिरन करना आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, मंगल शुक्र की युति जो है सप्तम स्थान में है, तो मंगल का प्रभाव थोड़ा सा परिवार के ऊपर रहेगा, जो आपकी वाणी है उसके ऊपर प्रभाव रहेगा। इसलिए विशेष तौर पे इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपनी वाणी को ऊपर लेके जाइए। पुरुषार्थ की कमी नहीं होने देनी है आपने इस महीने में। यह भी आपके और आपके कुटुंब परिवार के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप पुरुषार्थ की कमी नहीं होने देते, तो पुरुषार्थ का मतलब यह है कि अगर आप अच्छा कार्य करते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, उससे आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। नहीं तो आप किसी ना किसी प्रकार की कुसंगति में पढ़ सकते हैं। अच्छे मित्रों का साथ जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके मित्र जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, उनको छोड़ दीजिए, जिससे आपको हानि होगी। इसलिए इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। उसी प्रकार आपकी जो भाभी हैं, बहन हैं, वो किसी प्रकार से भाभी लगती हैं। अगर आप अपने किसी को भाभी आप बोलते भी हो या किसी को बहन मानते हो, तो उस प्रकार उनके ऊपर भी प्रभाव आएगा, उनको थोड़ा सा कष्ट आएगा, उनके चोट का भी भय है और कोई ना कोई शारीरिक हानि भी उनको थोड़ी बहुत हो सकती है इस महीने में। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप, जैसे मैंने पहले बोला, आप अपने ईश्वर का सुमिरन करते हैं, तो आपको पता ही है कि हमारे शरीर के अंगों के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर उस चीज़ का असर पड़ता है। इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। आप बात करते हैं रोगों की। रोगों का देखिए, इस प्रकार इस महीने में कुछ ग्रहों का योग ऐसा बना हुआ है जो आपको स्किन के इश्यूज़ या ब्लड के इश्यूज़ दे रहे हैं। तो फोड़े फुंसी आपकी स्किन के ऊपर हो सकते हैं। भोजन का ना पचना, यह भी आपके साथ हो सकता है। उसी प्रकार किसी ना किसी प्रकार की खून की खराबी थोड़ी बहुत हो सकती है। और साथ में आपके कमर, पैर और थोड़ा सा चोट का भय है। इसलिए थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए। खाना हल्का खाइए, सुपाच्य खाना आपको खाना चाहिए जो आपके पेट में पच सके। उसी प्रकार ये मैंने जो पॉइंट लिखा है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 27, 28 और 29 जो डेट्स हैं, इनमें अपनी माता की सेहत का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपका कोई ना कोई भाई या रिश्तेदार कोई भी आपका है, वो कोई ज़मीन, प्रॉपर्टी, घर उसकी बिक्री कर सकता है। इसलिए ध्यान रखें जिससे आपको हानि ना हो पाए। यह बहुत बड़ी बात है आपके लिए। इस बात का ध्यान रखें, सतर्क आपको रहना चाहिए। इन्हीं दिनों में ब्लड से रिलेटेड दांत के विकार और कान के विकार आ सकते हैं। आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यात्रा के जो योग हैं वो काफ़ी अच्छे हैं इस महीने में। अच्छा, इसमें उपायों की अगर हम बात करें, बहुत ही सरल उपाय हैं। आपको क्या करना चाहिए, देखिए, भैरवनाथ जी का अगर आप जाप करते हैं, सुमिरन करते हैं, वह बहुत अच्छा है आपके लिए। शनिदेव के मंत्रों का अगर आप जाप करते हैं, वह अच्छा है। मंदिर में जाके आप जो है महादेव जी के मंदिर जाके पूजा अर्चना करते हैं, यह भी आपके लिए बहुत अच्छा जो है रहने वाला है। उसी प्रकार चंद्रमा का उपाय ज़रूर कीजिए आप। चंद्रमा जब भी इन स्थितियों में चंद्रमा की स्थिति होगी, तो माह 27, 28 और 29 को शिव मंदिर में आपको ज़रूर जाना चाहिए। वह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गायों को अगर आप हरा चारा दे सकते हैं, वह भी बहुत अच्छा रहने वाला है। उसी प्रकार जैसे आप जो है मंदिर जाएंगे, तो वहाँ पे आप बैठ के पूजा जाप अर्चना कीजिए, वह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस वीडियो में मित्रों इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।